अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेपर पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 इंटरमीडिएट मीन के मैथमेटिक्स आईसीएस या प्री इंजीनियरिंग वाले जो कि मैथमेटिक्स कोर्स पढ़ रहे हैं उसका हम जो है यहाँ पे पेपर पैटर्न मेंशन करेंगे कि पेपर किस हवाले से आएगा और कौन कौन से चैप्टर हमारे पास जो हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं 20 मार्क्स के, और सब्जेक्टिव पेपर में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 3 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। पेपर पैटर्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो एमसीक्यूज़ हम चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर और कितनी क्वांटिटी उस चैप्टर में से आएगी वो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। चैप्टर 1 में से जो हैं वो 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 2 में से 4 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 3 में से 4 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर 4 में से चैप्टर 5 में से 1 एमसीक्यू आएगा। सॉरी, यहाँ पे चैप्टर 4 में से भी 4 एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 में से भी जो है वो हमारे पास 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर 7 में से ओनली 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। यहाँ पे बात होती है एमसीक्यू पेपर की, तो एमसीक्यूज़ जो हैं उनकी पार्टीशन हमारे पास एग्जामिनर इस तरह करता है, इन चैप्टर्स में से जो हैं वो इतने इतने एमसीक्यूज़ मीन के हम इसी हवाले से, इसी इंपॉर्टेंस के हवाले से एमसीक्यू पेपर जो है वो तैयार करते हैं चैप्टर के हिसाब से। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 9 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं, मीन के 3 की चॉइस होती है हमारे पास। तो हम यहाँ पर वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें कौन कौन से 2 चैप्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जिससे हम जो है वो क्वेश्चन उसमें पार्टीशन होके क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें चैप्टर में यहाँ पे बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे और उनमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर 1 इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 2 इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर में होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी 12 क्वेश्चंस आते हैं और 12 क्वेश्चंस में से 9 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे मैं उसी तरह मेंशन कर देती हूँ। चैप्टर हमारे पास 3 होगा और उसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड चैप्टर 5 होगा और उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में वो होता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, चॉइस होती है हमारे पास और हमने उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 4 की बात अगर हम करें, यहाँ पे चैप्टर और शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये हमारे पास यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो एंड हो जाता है और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास टोटल 5 होते हैं, मीन के हर एक क्वेश्चन में ए बी पार्ट्स होते हैं। तो ए बी पार्ट्स को हम उसको इक्वली जो है वो डिफ़ाइन करते हैं ए बी पार्ट्स को, और उसमें से टोटल पार्ट्स मिला के हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 6 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई से भी 6। याद रखें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने थोड़ा सा उनको जो है वो ध्यान से अटैम्प्ट करना होता है। मोस्टली हमारे पास ये होता है कि 2 क्वेश्चन हमें कंप्लीट आते होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ए पार्ट हमें कंप्लीट याद होता है लेकिन बी पार्ट उसका थोड़ा बहुत आता होता है, और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ए पार्ट भी जो है वो हमें थोड़ा बहुत आता होता है और बी पार्ट भी थोड़ा बहुत आता होता है। लेकिन आपने इस तरह की जब सिचुएशन आएगी तो आपने
उसी चीज़ को प्रेफर करना है जिसमें ए पार्ट आपको कंप्लीट आता होगा और बी पार्ट आपको थोड़ा बहुत आता होगा। उसकी रीज़न यह है कि जो ए पार्ट आपको कंप्लीट आता है उसमें से तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। जो बी पार्ट जो है वो आपको थोड़ा बहुत आता है, उसमें एग्जामिनर मतलब उसी हिसाब से जो आपके मार्क्स के डिडक्ट कर लेगा। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन को चूज़ करेंगे जो आपको दोनों पार्ट्स थोड़े बहुत आते होंगे, तो फिर वो क्या होगा कि एग्जामिनर दोनों पार्ट्स में से जो है वो आपके मार्क्स निकाल लेंगे और उसमें क्या होगा कि फिर आपका जो है वो इतने ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपको नहीं होगा। तो इसी चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए मोस्टली ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि हमें इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हमें 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट आते होते हैं, लेकिन बाकी के जो तीनों क्वेश्चन होते हैं उनमें से कोई भी ऐसे सही प्रॉपर ठीक नहीं आता होता। फिर आपने कोशिश यही करनी है कि आप उसी क्वेश्चन को चूज़ करें जिसमें आपको लगता है कि जी मुझे इसके ज़्यादा स्टेप्स आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने उधर माइंड लगा लेना है थोड़ा सा, कि माइंड आप जब लगाएंगे तो आपको फ़ौरी तौर पर खुद ही जो है ना वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में हमारे पास चैप्टर 1 होता है और बी पार्ट में हमारे पास चैप्टर 2 होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में भी ए पार्ट और बी पार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइजेज भी मेंशन कर देती हूँ कि किस किस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो ए पार्ट होगा और इसमें जो ए पार्ट है वो चैप्टर 3 में से लिया जाएगा और उसमें कुछ एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होंगी। वो एक्सरसाइजेज कौन सी होंगी? 3.1 से लेके 3.5 तक। इसी तरह बी पार्ट होगा नेक्स्ट। बी पार्ट में भी हमारे पास चैप्टर 4 भी इन्वॉल्व होगा और चैप्टर 4 की भी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी 4.1 से 4.3 तक। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह ए पार्ट और बी पार्ट होगा और वहाँ पे भी जो है वो चैप्टर्स की पार्टीशन की जाती है। ए पार्ट में हमारे पास चैप्टर 3 होगा और चैप्टर 3 की कुछ एक्सरसाइजेज होंगी मीन के 3.56 से 3.8 तक। बी पार्ट में चैप्टर 5 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह जो है वो ए पार्ट और बी पार्ट होंगे और वहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होंगी। चैप्टर 8 में पहला ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। ए पार्ट में चैप्टर 6 इन्वॉल्व होगा जिसमें 6 की कुछ एक्सरसाइजेज हैं 6.1 से 6.3 तक। बी पार्ट में चैप्टर 4 इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे 4.4 से 4.5 तक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर का लास्ट क्वेश्चन होता है और वो भी हमारे पास इसी तरह 2 चैप्टर्स में से लिया जाता है और उसमें भी ए और 2 बी पार्ट्स होते हैं। मोस्टली ऐसा भी होता है हमारे पास कि पार्ट्स नहीं होते, एक ही क्वेश्चन हो जाता है, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा होता है। उसका ए पार्ट चैप्टर 6 से होगा और बी पार्ट चैप्टर 6 में से 6.4 से 6.9 तक एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होंगी और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर 7 से लिया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी पेपर पैटर्न स्कीम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की, जो कि ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिल्कुल आने वाले हैं। होप्स हो कि जुलाई में आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे और बेस्ट ऑफ लक के आप लोग इस चीज़ को अपने पेपर की प्रिपरेशन इसी मेथड से करें, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करें कि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। मीन के बहुत सारे आप जैसे हम यहाँ पे अगर पेपर स्कीम को देखें तो यहाँ पे पेपर पैटर्न को देखें
तो 2-3 चैप्टर्स हमारे पास ऐसे हैं, अगर आप वो 3 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से, मतलब ग्रिप उन पे लेके आते हैं, तो आपको पेपर में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मीन के चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए। आप उसको जो है वो एक दफ़ा हैंड रिटन प्रैक्टिस करें, उसको जितनी हो सके आप उनकी ग्रिप लेके आएँ उनके ऊपर, क्योंकि जब आपको उनके ऊपर ग्रिप होगी तो आप अपना पेपर जो है वो इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। देन गुड लक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप मुझे जो है वो ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका इसके रिलेटेड या कोई भी आपके माइंड में मैथमेटिक्स के लिहाज से क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।